प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बैंकॉक में सियाम नामक जगह है या नदी है। वहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं, जो एक प्रकार से उनके याजक होते हैं, वो इस नदी पर शायद हर वर्ष एक त्योहार सा मनाते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं। और उसमें वो ये करते हैं कि छोटे छोटे दिए जो छोटे छोटे जहाज की तरह दिखते हैं, दिए में तेल होता है, आग की लौ होती है, और वो इस नदी के पानी पर डाल देते हैं। तो वो बहते बहते वो दिए आगे चले जाते हैं। और जैसे ये दिए शुरू होते हैं बहाव में तैरने को, तो ये जो याजक है ये एक मंत्र सा बोलते हैं। और उस मंत्र का तत्व ये होता है कि मनुष्य का जीवन तो छोटा है और दर्द से भरा हुआ है। एक विशाल समुंदर पर ये एक लौ है जो निश्चित रूप से बुझ जाएगी, क्योंकि जिस चीज की शुरुआत है उस चीज का अंत भी है। तो ये मंत्र के रूप में वो बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन छोटा है, दर्द से भरा हुआ है, एक लौ के समान है जो एक विशाल समुंदर पर है। निश्चित रूप से ये बुझ जाएगा, जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। जहां तक दियों की बात है और इसको जीवन से तुलना कर रहे हैं, तो काफी हद तक सच है ना, कि धीरे धीरे जीवन व्यक्ति का खत्म हो जाता है। और जैसे दिया फिर अंधेरा हो जाता है, एक व्यक्ति का जीवन भी अंधेरा हो जाता है, यानी बुझ जाता है, चला जाता है, मिट जाता है। लेकिन वास्तव में जो मनुष्य के जीवन के बाद का जीवन है, जिसको मृत्यु के बाद का जीवन या अनंत जीवन कहते हैं, इसमें फर्क है। मनुष्य खत्म नहीं हो जाता, शरीर तो उसका मिट्टी या राख में चला जाता है, परंतु उसकी आत्मा सदा जीवित रहती है। और ये इस जीवन के निर्णय पे निर्भर होता है कि वो आत्मा अंधकार में और दंड में और नरक में चली जाएगी, या वो आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में अगम्य ज्योति और महिमा और आनंद और शांति में अनंत काल बिताएगी। एक बहुत मशहूर राजा रहा, सबसे बुद्धिमान पृथ्वी का राजा था, और उसने एक लंबा वर्णन दिया अपने बुजुर्गी के अवस्था में। ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो जा। परंतु देखो ये भी व्यर्थ था। मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं, और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए।
मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिया कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थ का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैयों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कामिनियां भी, जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। यह उसका अनुभव था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य अगर सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उससे क्या लाभ। वो दिया तो बुझ जाता है, या तो उलट जाता है, या पानी लग के, या उसका तेल खत्म हो जाता है, परंतु मनुष्य की आत्मा को अपना हिसाब परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा नहीं मरती। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इस संसार में ना इस संसार के बाद मनुष्य के पास विश्राम है, अगर वो परमेश्वर से दूर है। अगर मनुष्य का जीवन पाप में है तो ना इस संसार में और ना इस संसार के बाद कभी भी मनुष्य को चैन मिलेगा। उसकी आत्मा बेचैन रहेगी। केवल परमेश्वर ही मनुष्य को पाप से दूर रख सकता है, नहीं तो पाप हमेशा मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इस पाप के दीवार को हटाने के लिए आया, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। और इसलिए कलवरी के क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया। उस धर्मी और पाप रहित परमेश्वर के पुत्र ने अपना प्राण दिया, अपना लहू बहा दिया, हमारे पापों की सजा और दुख उठाया अपने शरीर में उस क्रूस पर, ताकि हम परमेश्वर के पास लाए जाएं। उसके पवित्र लहू से एक पश्चाताप करने वाले पापी के पाप धुल जाते हैं जब वो विश्वास करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और तब वो व्यक्ति की आत्मा सदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहती है। उसका दिया वास्तव में नहीं बुझता। सिर्फ वो व्यक्ति जो पाप में मर जाता है, वो अंधकार में उसकी आत्मा चली जाती है, दिया बुझ जाता है। प्रभु यीशु मसीह तो हमें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया। उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। एक बहुत बड़े संत थे, 350 या 400 ईस्वी के आसपास।
जिनका नाम ऑगस्टीन था। उन्होंने ये बात कही जो आज भी लोग याद करते हैं कि हमारे हृदय कभी भी विश्राम नहीं पाएंगे जब तक हमारे हृदय तुझ में विश्राम ना पाए। हमारे हृदय कभी भी विश्राम नहीं पाएंगे जब तक हमारे हृदय तुझ में विश्राम ना पाए। और प्रभु यीशु ने यही कहा, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, जो पापों की क्षमा देने के लिए इस जगत में आया, जो मनुष्य को आने वाले प्रकोप और भयानक नरक के दंड से बचाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।